से पहले आपको पढ़ा रहे थे विकारी शब्द, और उसमें आपको हमने संज्ञा पढ़ाया था। इस वीडियो में हम सर्वनाम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वनाम देखिए, दो शब्द है यहाँ सर्वनाम में। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व संस्कृत शब्द है और सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब है नाम। यानी ऐसा शब्द या ऐसा छोटा शब्द जिसमें सबका नाम आ जाए। क्या आ जाए? सबका नाम आ जाए, वही क्या है? सर्वनाम है। अब अक्सर परिभाषा हम जो पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा शुरुआत से पढ़ते आए और परिभाषा पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही है, सत्य है, परिभाषा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संज्ञा के स्थान पे शब्द प्रयुक्त क्यों किए जाते हैं? संज्ञा ही प्रयुक्त किया जा सकता है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि भाई संज्ञा के स्थान पर क्यों सर्वनाम प्रयुक्त किया जाए, क्यों ना जो है संज्ञा के स्थान पर संज्ञा ही प्रयुक्त किया जाए, सर्वनाम को लाने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है, सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वाक्य की प्रवाह को, जब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्य का निर्माण करते समय जब हम वाक्य के प्रत्येक अंग में संज्ञा के स्थान पर संज्ञा शब्द ही प्रयोग करते हैं, तो वाक्य का जो प्रवाह होता है, वाक्य की जो गति होती है, जो लय होता है, वो लय पूर्णतया नहीं बन पाती है। और उसी प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए, उसी प्रवाह को पूर्ण करने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि परिभाषा ऐसी भी बन सकती है कि संज्ञा शब्दों की वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो क्या है? सर्वनाम है। साधारण सी परिभाषा आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यह सर्वनाम है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अब मुख्य जानकारी हमें जो लेनी है वह लेनी है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। और पहले से भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिए कि सर्वनाम यानी सबका नाम, जो जहां पर सबका नाम, जिस शब्द के द्वारा सबका नाम प्रयुक्त किया जाए, सबके नाम के आगे नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो जाए या जो शब्द प्रयोग में लाया जाए वही सर्वनाम है। और वही कहा गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं कि वह वस्तु जिसका क्या हो, कोई नाम, वही संज्ञा है, और उसी नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वही सर्वनाम। अब आइए इसके भेद जानते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भेद, पहला भेद इसका है जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक
सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं। पहला सर्वनाम आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। तो एक छोटी सी बात ऐसे जानिए कि जब हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं यानी बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत करते समय कोई ना कोई व्यक्ति यानी जिसे हम श्रोता कह सकते हैं, सुनने वाला कह सकते हैं, वो हमारे सामने अवश्य होता है। और कभी वो बातें हम अपने बारे में करते हैं, कभी सामने वाले यानी दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में करते हैं, कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में कर सकते हैं। कि जो हम दोनों के साथ, जैसे हम दो मित्र इकट्ठा हैं और दोनों मित्र बात कर रहे हैं, तो कुछ देर हम अपने बारे में बात करें, कुछ देर हम मित्र के बारे में बात करें जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, और कुछ देर हम जो है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, या किसी जो एक ऐसा मित्र जो वहां उपस्थित नहीं है, अलग है, तो उसके बारे में बात करें। और ऐसी स्थितियों में जब तीनों व्यक्तियों के बारे में जो वार्ता की जाती है, जो बात की जाती है, उसमें कहते हैं कि एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक वो होता है कि जो वहां उपस्थित नहीं होता है। और उन तीनों के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद बताए गए हैं, इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष, और इसी अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब उत्तम पुरुष कौन होता है? तो उत्तम पुरुष के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो कहा गया कि वह वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति जब अपने स्वयं के बारे में जो बातचीत करता है, या अपने स्वयं के नाम के आगे जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या है? उत्तम पुरुष है। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण ले जाए कि उत्तम कौन, सबसे अच्छा कौन, तो यही लोग कहेंगे ना कि मैं, उत्तम मैं। मध्यम तो कहा जाएगा यही कि तुम, और बाकी सब प्रथम। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष में जो शब्द आते हैं वो है मैं, हम, मुझे। और मध्यम पुरुष में जो शब्द आते हैं उसमें है तू, तुम और आप। और बाकी जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह अन्य पुरुष में किए जाते हैं, वह और वह। अन्य पुरुष में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो वह और वह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष में। तो एक सबसे पहली बात आप जाने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें हम वक्ता स्वयं अपने नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वक्ता सामने वाला जो उसका श्रोता होता है, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष है। और अन्य पुरुष यानी जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता है, उसके बारे में जब बात करते हैं और उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं।
अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो हमारा है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया गया कि वह शब्द यानी सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं, कि यह निश्चित बोध यानी बिल्कुल अकाट्य बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अक्सर। यहां हम इसको मिटा रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। यह और वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहा गया कि किसी वस्तु या व्यक्ति का, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का हमें आभास तो होता है, परंतु निश्चय पूर्वक यह बताना कठिन हो जाता है कि वह व्यक्ति है या वस्तु क्या है, या व्यक्ति कौन है, या किस व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में किस प्रकार उसकी संख्या या निश्चित का बोध हो। तो ऐसी स्थिति में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, उसके लिए जो शब्द होता है वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में दो शब्द अक्सर प्रयुक्त होते हैं। पहला होता है कोई और दूसरा है कुछ। कोई और कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं किसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां प्रश्नवाचक शब्दों का तो क्या, कौन, कहां, कैसे, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। और इसमें कहा गया कि किसी घटना के संबंध में जब प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन था, कैसा था, कहां था, घटना क्या थी, ऐसी स्थिति में जब हम जो है किसी घटना विशेष के बारे में जो है प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। और अगला है निजवाचक सर्वनाम, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें बताया गया निजवाचक सर्वनाम में कि जहां पर हम स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब हम स्वयं के लिए किसी और सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे स्वयं, अपने आप, और आप ही, ये शब्द है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो सर्वनाम संबंधों के बीच में जो है क्या कहते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ जो आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। जिसमें जो मुख्य शब्द आते हैं वो आता है जो, सो या जिससे और जिसको, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इससे इन जो है मतलब आप एक बार फिर से जान लीजिए कि सर्वनाम शब्द के जो भेद हैं वो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। उससे संबंधित जो शब्द बनते हैं उसको भी हमने आपको लिख दिया है। अब इस संबंधित शब्दों से आपको कम से कम 10-10 उदाहरण लिखने हैं। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी ग्रामर की कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार अपनी उत्तर पुस्तिका से सर्वनाम को पुनः पढ़ लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा विशेषण, और विशेषण पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।